हेलो प्यारे बच्चों, एवरीबॉडी फाइन, वेरी गुड। आपने एक्सरसाइज 5.1 कर ली थी। आयोटा की पावर क्या होती है, मोड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड और क्या पढ़ा था आपने, जेड बार मोड जेड का स्क्वायर पढ़ा था। देन कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर तक आपने पढ़ लिया था। हाउ टू मल्टीप्लाई ए कॉम्प्लेक्स नंबर बाय अनदर नंबर, वो भी आपने पढ़ लिया था। डिवीजन भी आपने पढ़ लिया, ठीक है। अब नया टॉपिक है आर्गेंट प्लेन दैट इज कॉम्प्लेक्स प्लेन। कोई दिक्कत नहीं, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कार्टेशियन प्लेन हुआ करता था, ऐसा ही इसमें आर्गेंट प्लेन है या कोई कॉम्प्लेक्स प्लेन भी बोलते हैं इसको। दिस ऑल्सो नोन एज कॉम्प्लेक्स प्लेन। अब मैंने कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर लिख दिए, Z1 3 + 4 आयोटा, Z2 -2 + 5 आयोटा। I'll take some more complex number। अब मैं इसको एक कॉम्प्लेक्स प्लेन जैसे कार्टेशियन प्लेन आप ड्रॉ करते थे ऐसा ड्रॉ करता हूं, ठीक है, आपके लिए और सिर्फ आपके लिए। आप मैं जो बोल रहा हूं सारी चीजें ध्यान से सुनना, आपको समझ में आराम से आएगा, बाकी कोई दिक्कत होगी नहीं। वाई डैश कुछ नहीं, एक्स डैश वाई डैश, ये दो एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब जैसे इसको अगर आप कोई कॉम्प्लेक्स प्लेन में ये पॉइंट आप लोकेट करना चाहते हैं तो दिस कैन बी रिटन एज 3 ब्रैकेट लगाइए 3,4 लिख दीजिएगा। जब आप ब्रैकेट लगाया तो प्लस माइनस ये आयोटा मत लिखना, ठीक है। और इसको क्या लिखेगा, दिस कैन बी रिटन एज -2,5। समझ में आया? तो ऐसा लिख दिया आपने। अब इसको लगाएंगे 3,4, वेरी दिस इज मान लो 3 और ये 4 है, आपने 9th क्लास पढ़ा, दिस इज 3,4 और इसको लिखेंगे ऐसे, ये पॉइंट Z1 है, ठीक है, Z1 Z2 -2 एंड 5 -2 इधर 5 ऊपर है तो वी कैन रिप्रेजेंट लाइक दिस, दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस -2 एंड 5, दिस इज Z2 -2,5 इज रिटन लाइक दिस, ठीक है। अब और भी मैं लिख दूं, ये आपको समझ में आया? अब इसी का मोड क्या है, मोड इट इज नथिंग बट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। आप निकालेंगे, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0 0 होता है तो आप डिस्टेंस क्या होगा, मोड ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज, वो तो आपको आता है, नहीं पता हो तो भी चलेगा, ठीक है ना। ये वाला हो गया। अब इसका आप दिस पॉइंट इज 0 0, इसका डिस्टेंस मोड Z1 क्या है, √a² + b², ऐसा भी होता है। और आप 3 - 0 का होल स्क्वायर, 4 - 0 का होल स्क्वायर, दैट इज x2 - x1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, x1 y1 इसको मान लो, इसको x2 y2 मान लो, तो ये बिल्कुल वही आएगा 3² + 4² में, यानी कुल मिला के ये 5 आ गया, यानी द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन इज 5 यूनिट, ऐसा होगा। सिमिलरली इसका भी आप मोड पता कर सकते हैं। ये तो हो गया, आप इसी को किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉम्प्लेक्स प्लेन में कैसे आप रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे लोकेट करेंगे, तो हाउ टू लोकेट द पॉइंट। अब मैं आपको बोलूं एक Z3 मैंने बोल दिया ओनली 4 है तो मैं लिख दूं इसको 4 को 4 + 0 आयोटा लिखते हैं ना, 4 को 4 + 0 आयोटा। तो हाउ टू रिप्रेजेंट दिस पॉइंट ऑन दिस प्लेन, दैट द पॉइंट कैन बी रिटन एज 4,0। अब 4,0 का है, 4 इधर तो पॉइंट इज हियर। मैं एक्स को लंबा कर दूं, ओके, तो 4,0, दिस पॉइंट इज 4 0, ओके। ये पॉइंट कहां, एक्स एक्सिस पे। और मैं ले लूं अगर Z4 मैंने ले लिया -3, तो -3 को तो -3 + 0 लिखते हैं, 0 आयोटा। तो दिस पॉइंट कैन बी रिटन लाइक दिस -3,0। वेयर इज दिस पॉइंट, हियर समवेयर हियर, दिस इज -3,0। तो ये जो Z3 एंड Z4 है, दीज आर प्योरली रियल नंबर। प्योरली रियल नंबर मतलब ये हुआ कि आयोटा का कोएफिशिएंट 0 है। सो प्योरली रियल नंबर्स लाई ऑन एक्स एक्सिस, प्योरली रियल नंबर्स लाई ऑन एक्स एक्सिस, देयरफॉर एक्स एक्सिस इज आल्सो नोन एज रियल एक्सिस। जस्ट रिमेंबर इट, दिस इज आल्सो नोन एज रियल एक्सिस बच्चों, क्योंकि प्योरली रियल नंबर्स एक्स एक्सिस पे पड़ी रहती है, इसलिए इसको रियल एक्सिस बोलते हैं। अब कुछ नंबर में और लेता हूं, लेट मी राइट हियर। मैं लेता हूं Z5। अगर मैं लूं इफ आई राइट 3 आयोटा, तो 3 आयोटा क्या, ये प्योरली इमेजिनरी नंबर है,
तो 3 आयोटा का रियल पार्ट तो 0 ही है ना, तो इसको मैं लिख दूं 0 प्लस 3 आयोटा, यानी द पॉइंट इज 0,3। वेयर इज दिस पॉइंट? द पॉइंट इज हियर 0,3। 0,3 इज पॉइंट हियर। अब और लेता हूं, ये प्योरली इमेजिनरी नंबर है, शुद्ध काल्पनिक। मैं लिख लूं 0 माइनस 5 आयोटा। तो इसको कैसे लिखा जाएगा? 0,-5। देखो ब्रैकेट लगाया है तो आयोटा नहीं लिखना, ब्रैकेट लगाओ, कोमा लगाओ, डोंट राइट आयोटा। तो ये 0 माइनस 5, द पॉइंट इज हियर, द पॉइंट इज हियर ऑन नेगेटिव वाई एक्सिस 0,-5। अब ये जो प्योरली इमेजिनरी नंबर है कॉम्प्लेक्स प्लेन पे ये वाई एक्सिस पे पड़ती है, देयरफॉर वाई एक्सिस इज नोन एज प्योरली imaginary axis. This is known as imaginary axis. Imaginary axis. But y axis is known as imaginary axis बच्चों। तो x is real axis, y is imaginary axis। ये आपको समझना, सारी चीजें एक एक करके समझना। मैं जो बोल रहा हूं आपको सुनना, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है बच्चों, ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कॉम्प्लेक्स वाला सब हो गया। मैं देखता हूं कोई पॉइंट छूट तो नहीं रहा है। ठीक है, किताब वाले ने एक ऐसे समझा, बाकी डायग्राम दे रखा पेज नंबर 105 में, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। उसने क्या कहना चाहता मैं आपको बता दूं। ठीक है, ही वांट्स टू से, सपोज एक पॉइंट है z, अगर ले लिया जाए, इफ आई टेक कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू x प्लस आयोटा y, तो द पॉइंट इज x, y। ओके, अब इसने ऐसे शो कर रखा है, इसने शो कर रखा, आप एरो मार्क लगाइए, x एंड y लिखिए, अदरवाइज इट हैज अ मीनिंग लेस, इट हैज नो मीनिंग। सो x, y में x इधर y इधर लगे, द पॉइंट इज हियर x, y। ठीक है, पर x इतना चला, y उतना चला, ऐसे बोला इसने। अब इसने लिख रखा है ये रूट x किधर से आया, ये बताइए, बताइए। किताब में डायग्राम बना रखा है, मतलब ये इस पॉइंट का इसे दूरी कितना है, x माइनस 0 का होल स्क्वायर, y माइनस प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर रूट। तो दिस इज द मोड, ये मोड है, बाकी उसने कुछ कहानी में कुछ है नहीं। तो अब एक इसने पॉइंट P लिया है, वर्टिकली अगर नीचे बात करें, कौन सी कली, वर्टिकली, वर्टिकली बिलो P पर टेक पॉइंट Q, तो x इधर आया, फिर नीचे माइनस y, अगर दिस x, माइनस y। इसको मैं अगर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखना चाहूं तो ये क्या होगा, ये है x प्लस आयोटा y, तो ये हो गया x माइनस आयोटा y। समझ में आया? दिस इज x प्लस आयोटा y, x माइनस आयोटा y। कुल मिला के थोड़ी और बातें करें विस्तार में, तो ये इसका ये कंजुगेट है और इसका ये कंजुगेट है। तो मैं अगर बताऊं कोई कॉम्प्लेक्स नंबर में, कोई ये कॉम्प्लेक्स नंबर आपने ले लिया और x एक्सिस को अगर आपने मिरर, प्लेन मिरर मान लिया, प्लेन मिरर, मिरर 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 मिरर, तो इसका इमेज ये होगा और इसका इमेज ये होगा, यानी एक्स एक्सिस अगर प्लेन मिरर का काम करे तो वो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट उसमें दिखेगा, इसका कंजुगेट इसमें दिखेगा, इसका कंजुगेट इसमें दिखेगा, एक्स एक्सिस को, वाई वाला नहीं करेगा। अगला टॉपिक हमारा है पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, वो बाद में करेंगे। फिर एक एंगल बनेगा थीटा, उसको आर्ग थीटा बोलते हैं या आर्ग जेड बोलते हैं, वो क्या होता है भी समझाता हूं आपको। अगला टॉपिक हमारा थीटा, दैट इज आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, यानी स्पेलिंग ध्यान रखना, ARGU, ई नहीं है, वो ARGU ई होता तो वो होता नहीं बहसबाजी, डोंट आर्ग्यू विद मी, आर्ग्यू में बहसबाजी मत करो। और थीटा आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, इसको बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं आर्ग जेड, आर्ग जेड बोलते हैं, कुछ लोग इसको एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं, ये याद रखना, एम्पलीट्यूड, ये ध्यान रखना, एम्पलीट्यूड या एम्प जेड भी बोलते हैं, एम्प जेड, ये ध्यान है, एम्प जेड, ओके, आर्ग जेड, एम्प जेड, ब्रैकेट बंद करे कोई खुले, इतने नाम इसके, राम तेरे कितने नाम, थीटा, आर्गुमेंट ऑफ जेड, आर्ग जेड, एम्पलीट्यूड या एम्प जेड, इतने नाम है थीटा के। अब वो थीटा कोई एंगल है और थीटा का वैल्यू -π से बड़ा होता है और पाई तक जाता है, ठीक है ना। दूसरे उल्टा अगर इसको दूसरे स्टाइल में लिखा जाए, थीटा बिलोंग्स टू
माइनस पाई से लेके पाई तक। देखो ऐसा ब्रैकेट कुछ याद आ रहा है ये क्या है? कुछ लोग सोच रहे हैं ये क्या, ये तो गलत चीज है, एक राउंड ब्रैकेट ये एक स्क्वायर ब्रैकेट है। तो सोचने वालों को सोचना, तो जिसको समझ में आ गया आगे, ठीक है। माइनस पाई से बड़ा लेकिन पाई या उस तक, ग्रेटर देन माइनस पाई बट लेस देन और इक्वल टू पाई। अब समझ में आ गया इंग्लिश। अच्छा, थीटा शुरू होता है यहां से पॉजिटिव एक्सिस, ठीक है ना। कौन सा एंगल है वो हम कह सकते, इट इज एंगल मेड बाय पॉजिटिव एक्स, एंगल मेड बाय आर्क दैट कॉम्प्लेक्स नंबर मेजर्ड फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब अगर आप देखो, अगर आप एंगल यहां कहीं पड़ता है तो इधर से नापेंगे, यहां पड़ता इधर से नापेंगे। कैसे? मैं एक एग्जांपल देता हूं। सपोज मैंने लिख दिया z इक्वल टू 1 प्लस √3 आयोटा। अब इसको पॉइंट को आप लोकेट करना आप जानते हैं ये क्या, इसको अगर देखा जाए तो मैं इसको 1, √3 लिख सकता हूं। अभी आपको समझाया, एक्स भी प्लस का वाई भी प्लस का, समझ में आया। इसको एक्स प्लस आयोटा वाई माना जाए तो पहला एक्स दूसरा वाई दोनों प्लस के हैं, एक्स भी प्लस का वाई भी प्लस का, कोऑर्डिनेट की तरह इसको ट्रीट करो आप। द पॉइंट इज हियर, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो मैं अगर 1 इधर लिख दूं, √3 थोड़ा ज्यादा आता, द पॉइंट इज हियर 1, √3 हो गया। इसको आप ओरिजिन से ज्वाइन कीजिए, आराम से समझना इसको। तो किधर से नापेंगे? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से नापना, ठीक है। यहां से शुरू करेंगे तो फ्रॉम हियर टू हियर दिस एंगल इज थीटा, ये उसका आर्ग्यूमेंट है, ठीक है। कितना एंगल बनाया पॉजिटिव एक्सिस के साथ? ऐसा, ओके। अब मैं एम्पजेड में अगर मैं ये मिटा रहा हूं, आप इसको याद रख लेना, ठीक है। नोट कर लो अपनी नोट्स में आप बनाते रहना, जस्ट नोट इट डाउन, आई एम रबिंग इट ऑफ, ओके। अब मैं पॉइंट एक और लेता हूं। सपोज मैंने पॉइंट ले लिया z इक्वल टू -1 प्लस √3 आयोटा ले लिया। इसको कैसे लिखा जाए? -1, √3 लिखा जाए। अब ये कैसे होगा? वेयर इज दिस पॉइंट? x माइनस का y प्लस का -1 √3, द पॉइंट इज हियर। ये पॉइंट मैंने यहां लिख दिया -1, √3। तो इसको आप ज्वाइन कीजिए, ज्वाइन दैट पॉइंट विद ओरिजिन। तो कौन सा थीटा हुआ? ये यहां से लेके यहां तक, दिस एंगल इज थीटा। ये पूरा यहां से यहां तक एंगल मेजर्ड फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और फिर इधर नापना, ठीक है ना। यहां से शुरू, ये उतना एंगल थीटा, यानी तो दिस इज द एम्प जेड, दिस इज थीटा, दिस इज आर्क जेड। इसके कई सारे पर्यायवाची हैं, आपको समझ में आ रहा है, अच्छी बात है, ठीक। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, सेकंड क्वाड्रेंट में था, यानी 0 से लेके पाई तक अगर कोई एंगल है तो आप इधर से चलेंगे। यहां थीटा -पाई से पाई तक जाएगा, -पाई हो नहीं सकता क्योंकि -पाई मतलब इधर से आएगा, -पाई इधर से आएगा, इधर पाई। तो आप इधर से चलेंगे -पाई, इधर से पाई, तो आप तो एक ही जगह पहुंचेंगे। लेकिन अगर बिल्कुल आपको यहीं पहुंचना तो आप पॉजिटिव डायरेक्शन से घूम के आना, ठीक है। आपके पास अगर पाई है, यू जस्ट ट्रेवल फ्रॉम दिस साइड, यहां पहुंचना, ठीक है। मान लो आपको यहां पहुंचना है तो आपके डिस्टेंस तो सेम ही है, बट आप पॉजिटिव डायरेक्शन में यात्रा करेंगे, आपकी यात्रा मंगलमय हो। अब मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं। सपोज मैंने ले लिया z इक्वल टू, मैं लूंगा 1 प्लस, अब 1 माइनस आयोटा। इसको क्या लिखा जाएगा? 1, -1 हुआ। वेयर इज दिस पॉइंट? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो पहले तो पॉइंट लगाओ आप, लोकेट द पॉइंट इन कॉम्प्लेक्स प्लेन, ज्वाइन दैट पॉइंट विद ओरिजिन। तो दिस इज 1, -1, ज्वाइन कर दो। अब आप देखो, मैंने बताया फर्स्ट में सेकंड में तो आप इधर से चलेंगे, फोर्थ में थर्ड में आप इधर से चलेंगे, क्योंकि नजदीक इधर आप शॉर्टेस्ट रूट फॉलो करेंगे। तो ये इधर होगा, दिस विल बी थीटा, ठीक है, समझ आया। अब ये थीटा माइनस में होगा, अभी मेरे को -45 डिग्री लग रहा है, तो -45 डिग्री लग रहा है, और इसको -π/4 भी मैं लिख सकता हूं। माइनस बोले तो ठीक है, नेगेटिव डायरेक्शन यू ट्रेवल फ्रॉम दिस साइड, पॉजिटिव डायरेक्शन यू जस्ट, ओके। कितना होगा बाद में मैं समझाऊंगा, ठीक होगा ना, माइनस में चलेंगे ना, ठीक। अब एक पॉइंट ले लेते थर्ड क्वाड्रेंट वाला, तो ये नाम दे दो, दिस इज Z1, दिस इज Z2, Z3, दिस इज Z3, ओके, समझ लो आराम। Z4 ले लो, क्या लिखूं?
माइनस का 1 प्लस आयोटा लिख दूं, क्या मेरे को खर्चा लग रहा है? क्या आपको भी खर्चा लगा? -1 कॉमा, ओ नो, -1 कॉमा माइनस आयोटा, माइनस, दिस इज -1 कॉमा माइनस, समझ आया? रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, लोकेट दिस पॉइंट इन कॉम्प्लेक्स प्लेन, माइनस माइनस थर्ड क्वाड्रेंट में हो गया, -1 हो गया। इस बिंदु को मूल बिंदु से मिलाइए, ओरिजिन से मिलाइए। अब आपको एक्स से चालू करना है तो नजदीक रास्ता, शॉर्टेस्ट रूट आपके लिए कौन सा? इधर से चलेंगे, बिकॉज ये नेगेटिव डायरेक्शन है ना, यूजर्स ट्रेवल। तो ये हो गया, दिस इज थीटा, फॉर दिस पॉइंट ये थीटा हो गया, समझ में आया? ओके, अब एक और चीज, सपोज z इक्वल टू मैंने लिख दिया -3 बोले तो -3 + 0 आयोटा। अब इसको -3, 0 बताइए ये किधर है? पॉइंट किधर है? इधर है। तो ये तो पॉइंट इधर एक्स एक्सिस ऊपर ही पड़ा है, -3, 0। तो आप किधर से चलेंगे बच्चे? इधर से आएंगे, इधर से, इधर से, इधर से। यहां से भी चल सकते हैं, यहां से भी चल सकते हैं, समान दूरी है, लेकिन जब इक्वल डिस्टेंस है तो यू विल फॉलो पॉजिटिव रूट, यानी ये कितना हुआ? पूरा पाई है, पाई, थीटा इक्वल टू पाई, समझ में आया? थीटा इक्वल टू पाई, समझ आ गया? अच्छा, और भी मैं कुछ चीजें और बताऊंगा। अब एक और लिखता हूं, z इक्वल टू मैंने लिख दिया, आई विल राइट 3 आयोटा, ओके, 3 आयोटा बोले तो क्या लिखूंगा? 0.3 आयोटा, 0.3 आयोटा, ये क्या? 0,3 हो गया। अब इतना कचरा भर गया, मैं इधर मिला, इधर बना दो डायग्राम आपके लिए। आज मेक द डायग्राम हियर। 0,3, वेयर इज दिस पॉइंट? 0,3 पॉइंट, बिंदु कहां है? 0,3 वाला बिंदु यहां है, वाई एक्सिस पे। वाई एक्सिस पे इधर से चालू कीजिएगा, आप यहां के रुके, दिस, तो 0,3 पॉइंट तो यहां लगा दिया आपने, तो दिस इज थीटा, ये है कि नहीं? तो क्लियर है आपको, दिस इज π/2, 90 डिग्री है। और यही पॉइंट अगर z इक्वल मैं बोलता 0 -3 आयोटा, कितना होगा? 0, -3, द पॉइंट विल बी हियर, 0, -3, तो कितना होगा? ये थीटा होगा, ये होगा इधर, ये -π/2। बच्चों अब यहां कोई पॉइंट होगा, प्लस में होगा उसका एंगल, पॉइंट अगर फोर्थ में और थर्ड में है तो एंगल विल बी, थीटा विल बी नेगेटिव। ये चीज तो आपको समझ में आ गई। अब वो एंगल होगा कितना, ये कैसे पता करेंगे? हाउ टू फाइंड थीटा एग्जैक्ट वैल्यू? अभी तो पता चला कि भाई थीटा इधर होगा, कौन से क्वाड्रेंट में होगा। हाउ टू फाइंड थीटा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, वो मैं आपको अभी स्टेप लिखवाऊंगा। जस्ट यू नोट, इस किताब में भी किया, लेकिन किताब में काफी कॉम्प्लिकेटेड है, किताब वाला है बिल्कुल सही, लेकिन आपको शायद समझने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। तो आप अपने एक पेपर ले लो अच्छा सा, मैं एल्गोरिथम लिखवाऊंगा, आप उस एल्गोरिथम को नोट कर लेना। अब हम पढ़ते हैं हाउ टू फाइंड थीटा, दैट इज आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और दैट एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ z, अगर z x प्लस आयोटा y है तो आप ये स्टेप फॉलो करना। आपकी एनसीईआरटी बुक में थीटा फाइंड करने का एक और तरीका मैं वो भी बता दूंगा, बट जनरली वो तरीका बच्चों को आसान नहीं लगता। आप आसान तरीका पढ़ेंगे, मैं आपको एक दो एग्जांपल करके दिखाऊंगा। लोकेट द पॉइंट इन कॉम्प्लेक्स प्लेन, एक काम करते हैं, मैं एक साथ ही कराता जाऊंगा। एग्जांपल 7 साथ में करते हैं। एग्जांपल 7 में z इक्वल टू 1 प्लस आयोटा √3 है, वो पोलर फॉर्म में रहने दो, अभी थीटा पता करना, ठीक है ना? कोई भी ले लेते हैं, चलिए वो पॉइंट तो आपको लगाना आता ही है ना, XY प्लेन आप बना लीजिए, या आप नोटबुक में करो, या एक अच्छा सा पेपर ले लेना, ये सारे स्टेप्स और ये डायग्राम ऊपर नीचे चिपका देना, पहले अच्छे से लिखना, फिर उसी पेज को आप अपनी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में पेज 107 में चिपका देना अच्छी हैंडराइटिंग से लिख करके, क्योंकि वो आप बुक तो हमेशा पढ़ेंगे और नोटबुक आप पता नहीं पढ़ेंगे बच्चों। तो वो ये स्टेप जो है प्लस ये डायग्राम मैं बताऊंगा आपको, ठीक है ना? x मैं आपके लिए बिल्कुल आसान कर दूंगा काम, आप बिल्कुल टेंशन नहीं लेना।
ओके वाई वाई डैश हो गया। वो पॉइंट आप कॉम्प्लेक्स प्लेन में लोकेट कर दो। जैसे मान लो z इक्वल टू 1 प्लस √3 आयोटा है, तो इसको आप क्या करते हैं 1 कोमा √3 ऐसा करते हैं ना। वो पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में किसी में तो लोकेट कर दीजिए। आप समझ में आया? तो मैं इसको 1 कोमा √3 है, √3 1.7 होता है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको एग्जैक्ट लेंथ 1.7 की जरूरत नहीं है। फर्स्ट x प्लस का y भी प्लस का है, यहाँ x प्लस आयोटा y है ना, x यानी इफ यू कंपेयर इट विद x प्लस y आयोटा y, तो x भी प्लस का y भी प्लस का, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा लगभग 1 इतना √3 इतना, तो द पॉइंट इज समवेयर हियर। तो 1 कोमा √3, ओके 1 कोमा √3 हो गया, ठीक है। ये पॉइंट आपका हो गया। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। सेकंड स्टेप इज फ्रॉम दिस पॉइंट ड्रॉ परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस। ये पॉइंट चाहे यहां होता, यहां होता, यहां होता, कहीं पे भी होता, तो आप यहां एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते। समझ में आया? मान लो यही पॉइंट, सपोज दिस इज z और z अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर z2 होता, -1 प्लस √3 आयोटा होता, तो पॉइंट क्या होता? ये होता बच्चों। अब ये पॉइंट कहा जरा सोचिए आप। हाँ भाई क्या कर रहे हो आप? अपनी नोटबुक मुझे दिखाइए। है कर रहे हो, लिख रहे हो या बकवास कर रहे हो कुछ? ओके वेरी गुड, पढ़ लो। ओके ये -1 √3 -1 इधर √3, तो पॉइंट इज इन सेकंड क्वाड्रेंट बच्चों। मैं यहां लिख दूं -1 कोमा √3, कोई बात नहीं, कहीं भी होगा अकॉर्डिंग टू x प्लस का y माइनस का, या x और y के साइन के हिसाब से फोर्थ में हो सकता है, थर्ड में हो सकता है। फ्रॉम दिस पॉइंट ड्रॉ परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस। एक्स पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, वाई पे नहीं करना। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया सीधा सीधा, यहां ऐसे शो कर देना। नंबर थर्ड पॉइंट, ज्वाइन दिस पॉइंट टू ओरिजिन। इस पॉइंट ओरिजिन से ज्वाइन कर दो, बिल्कुल आसान। 3 स्टेप आपके क्लियर हो गए। पॉइंट लोकेट करो, कौन से क्वाड्रेंट में वहां पे लिख दो, एंड उसको परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो एक्स एक्सिस पे, और तीसरा वाला उस पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन कर दो। ए राइट ट्राइंगल इज फॉर्म्ड, एक राइट ट्राइंगल बन गया है। लेट एक्यूट एंगल बिटवीन हाइपोटेन्यूज एंड एक्स एक्सिस बी अल्फा। हाइपोटेन्यूज और इसके बीच का एक्यूट एंगल जो बना उसका नाम हम अल्फा दे देंगे बच्चों, ठीक है। वो अल्फा दे दिया। अब आपका काम है अल्फा पता करना, क्लियरली विजिबल है, आप नोट कर लेना। यहां पे कई बच्चे फंस जाते हैं, ये टॉपिक समझ में नहीं आता, ये मेरा अनुभव बताता है। कोई टेंशन नहीं, ये मान लो यहां होता तो यहां से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते, इधर करते, ट्रायंगल इधर हो जाता। एक अल्फा जो होगा हाइपोटेन्यूज और उसके बीच का एंगल, दिस वुड हैव बीन अल्फा। समझ में आया? तो 3, अब वो पॉइंट कहीं, मान लो पॉइंट यहां होता, सपोज पॉइंट, इफ द पॉइंट इज हियर, कहां होगा इसका? कैसे होगा ये? z इक्वल टू मान लो ये होगा 1 प्लस और 1 माइनस आयोटा। ये क्या होगा? 1 को -1 है ना, तो पॉइंट इज समवेयर हियर। तो मैं पहले तो नहीं करना, अच्छा नहीं लगता, यहां पे कर दूं। ओके ये पॉइंट इधर है, परपेंडिकुलर एक्स पे इधर से ड्रॉ किया, तो इसको ज्वाइन कर दिए बच्चों। पॉइंट इज हियर, द पॉइंट इज 1 कोमा, दिस इज 1 कोमा -1। इसको ज्वाइन किया है, उसको क्या, तो दिस इज अल्फा। अल्फा कौन सा एंगल है? एक्स के बीच में और हाइपोटेन्यूज के बीच के एंगल है। मान लो पॉइंट कहीं यहां होता, समवेयर हियर, इधर भी बनता, ये राइट ट्रायंगल होता, ये आपका अल्फा होता। ये बात समझ में आई? वापस पढ़ लो। लोकेट द पॉइंट इन कॉम्प्लेक्स प्लेन। नंबर 2 इज ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम दैट पॉइंट to x-axis. Number 3 is join that point with origin. A right triangle is formed and the angle between hypotenuse and x-axis का नाम दे दो अल्फा। Find alpha using tan alpha equal to y by x। अब अल्फा पता कर लो। वो एक्यूट एंगल है, अल्फा है 90। अभी अल्फा आपका कितना होगा? वो एंगल आपका π/6 होगा, π/4 होगा, π/3 होगा। 90 से छोटा है, आपको यही पूछा जाएगा। 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री अलावा कुछ अल्फा हो ही नहीं सकता। ये बात समझ में आई? ठीक है बच्चों, अब अल्फा पता, अब जैसे मान लो मैं इशू करता हूं, ओके, सपोज ये tan अल्फा क्या हुआ? कौन से की बात करें?
z इक्वल टू मैं ले लू 1 प्लस आयोटा रूट 3, तो टेन अल्फा क्या होगा, ये x और ये y है, समझ आया, क्यों, हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर था x प्लस आयोटा y, यानी टेन अल्फा विल बी मोड ऑफ y बाई एक्स, इमेजिनरी पार्ट ऊपर नीचे y, बाद वाला बाई पहले वाला, ऐसे समझ लो ना, राइट एंगल में ये x और ये y, ये x y, ये जैसे 1 और y है तो टेन थीटा क्या होगा, दिस बाई दिस, टेन अल्फा परपेंडिकुलर बाई बेस, तो ये भी समझ में आ जाएगा। तो टेन अल्फा यहाँ कितना हुआ बच्चे, टेन अल्फा हो गया रूट 3 बाई 1, ये माइनस का होता तो भी प्लस का कर लेते, टेन अल्फा रूट 3, तो रूट 3 में टेन अल्फा क्या होता प्यारे बच्चे, टेन अल्फा इक्वल टू 10 पाई बाई 3, इंप्लाइज दैट अल्फा क्या बना, पाई बाई 3 बना, अल्फा इज पाई बाई 3, ये बात समझ में आई आपको, अल्फा पाई बाई 3 है क्या, तो अल्फा तो आप पता कर लेंगे कहां पे, अब मान लो, अभी रुक जाओ, अभी यहीं पे आप फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ पॉइंट में है, मान लो ये होता टेन अल्फा वाई बाई एक्स, यहां पे क्या होगा इस पॉइंट के लिए, टेन अल्फा वाई कितना है, एक्स तो -1 है, वाई रूट 3 है, जैसे हमारा क्या था 1 माइनस रूट 3 आया था ना, रूट 3 बाई -1, क्योंकि मोड लगा तो वो भी रूट 3 होगा, इस अवस्था में टेन अल्फा 10 पाई बाई 3, तो यहां पे भी अल्फा हमारा पाई बाई 3 ही होगा, अल्फा तो पता करना है, वो 90 से बड़ा नहीं होगा, होगा पाई बाई 6, पाई बाई 4 और पाई बाई 3 में कोई होगा। अब इसके बाद और काम करते हैं, हमें तो चिंता थी थीटा की, अल्फा हमने नहीं पूछा, अब क्या करें, यहां पे ये सब मैं मिटा रहा हूं, आप इसको अपनी जो पेपर में लिख रहे हैं वो सब इसमें नहीं लिख रहे, पेपर में नहीं लिखना, ये रफ का काम है। आप जो मैंने अभी एक कागज की पुड़िया आपको बोली थी लेने के लिए, अच्छा सा पेज ले लो, उसमें यही लिखना जो आपको दिख रहा है। अब इफ द पॉइंट इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, देन जो थीटा है, जो अल्फा है वही हमारा थीटा है। जैसे आज यहां पे अल्फा कितना आया हमारा पाई बाई 3, तो यहां पे थीटा इक्वल अल्फा हो जाएगा, समझ में आया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा और अल्फा इक्वल होगा, तो यहां कहीं लिख दूं आपके लिए, यहां पे थीटा इक्वल टू अल्फा, सेकंड में क्वाड्रेंट में पाई माइनस अल्फा, मैं बताऊंगा क्यों हुआ, यहां पे लिख दो, यहां कहीं है तो आपका थीटा क्या होगा, थीटा विल बी इक्वल टू पाई माइनस अल्फा, ये दिख रहा है, पाई माइनस अल्फा। फर्स्ट में थीटा और अल्फा सेम होगा, क्यों होगा मैं बताऊं, चलो बाद में बता दे। इसके बाद फोर्थ में देखो, ऊपर अल्फा है तो नीचे माइनस अल्फा, यहां पे थीटा इक्वल टू माइनस अल्फा, यहां पे थीटा इक्वल टू माइनस पाई प्लस अल्फा होगा बच्चों। आप ऊपर देखिए, ऊपर में अल्फा है तो यह माइनस अल्फा है, यानी ऊपर वालों चीज को मल्टीप्लाई कर दो माइनस से, तो थीटा इक्वल टू ऐसा कर दो, ठीक, ये थोड़ा अलग कर देते हैं लिखने वाला चीज, ऑलराइट। ये पाई माइनस अल्फा थी, माइनस पाई प्लस अल्फा, इसको माइनस से इसको भी माइनस से मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर नीचे का सब साइन उल्टा है, ये बात समझ में आई। अभी यहां लिखा देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अल्फा, सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस अल्फा, थर्ड में माइनस पाई प्लस अल्फा, फोर्थ में थीटा इक्वल टू माइनस अल्फा। ये डायग्राम आप एक बना लो, एक और बना सकते हैं, मैं बताऊं कैसे, वो क्यों किया आपने ऐसा, मैं बताऊं। जैसे मान लो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये z इक्वल टू 1 प्लस रूट 3 आयोटा, तो थीटा कौन सा एंगल, तो यही है ना, तो यहां पे अल्फा आपका जो हुआ वही थीटा और अल्फा सेम हो गया, ये बात समझ में आई। अब मान लो ये पॉइंट यह हो गया -1 प्लस रूट 3 आयोटा, मैं बताऊं भी इसको आप, ये पहले तो पॉइंट लोकेट कर दो, किधर होगा ये -1 रूट, यानी द पॉइंट इज हियर, ये पॉइंट इज हियर, तो थीटा एंगल होता कौन सा है, थीटा एंगल होता है एक्स के साथ मेजर किया हुआ, देखो आप ये तो अल्फा था, दिस वाज और अल्फा, तो थीटा कितना है, यहां से यहां तक थीटा है, हुआ कितना, पाई में से अल्फा माइनस किया ना बच्चे, यहां से पूरा पाई और पाई में से अल्फा माइनस कर दो, तो ये वापस थीटा बचा, मिटाऊंगा फिर दिखाऊंगा आपको।
देखो यहां से यहां तक कितना पाई, ये अल्फा हो गया, इस पाई में से अल्फा माइनस कर दो तो ये वाला दिख रहा ना, ये वाला, दिस इज थीटा, तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में है तो पाई माइनस अल्फा करना बच्चे, समझ में आया? बहुत अच्छी बात। और अगर पॉइंट आपका थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड में नहीं, मैं पहले फोर्थ बताऊं, फोर्थ पहले बताऊंगा। मान लो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का यही हो गया, जैसे मैंने बताया आपको यहां और यहां आना तो आप इस रास्ते से आएंगे, आपको यहां आना तो इस रास्ते को फॉलो करेंगे, नेगेटिव डायरेक्शन में चलेंगे। आपने ये किया तो ये कितना है, ये जो है ना, दिस इज आवर थीटा, ये थीटा वही है। मान लो कॉम्प्लेक्स नंबर ये -1 सॉरी 1 एंड कॉमा -1 हो गया, यानी ये क्या है 1 माइनस आयोटा हो गया, तो ये 1 -1 हो गया, तो आपको यहां आना है। राइट एंगल बनाया तो आपका अल्फा भी तो वही था ना, तो थीटा इक्वल टू माइनस अल्फा, सॉरी एक्यूट एंगल तो मान लो ये हो गया π/4, सपोज ये अल्फा आपका π/4 है, लेकिन आप चल रहे माइनस में, तो थीटा विल बी माइनस अल्फा, दैट इज माइनस π/4। ये बात समझ में आया आपको? थीटा विल बी माइनस π/4। मैं 2-4 क्वेश्चन कराऊंगा, आपको लगेगा बड़ी मस्त चीज है। ये बात समझ में आया आपको? फिर बताऊं इसको थोड़ा खोल के, देखो आपको मान लो यहां और यह फोर्थ में थर्ड में आना तो आप नेगेटिव डायरेक्शन में चलेंगे, और अल्फा तो चूंकि आप tan अल्फा क्या हो गया, आप tan अल्फा ले रहे थे मोड y/x, मोड लगा है, एक्यूट एंगल होगा, क्यों राइट एंगल में होगा ना, ये तो 90 छोटा, वो π/6 π/3 π/4 होगा, लेकिन आप माइनस में चल रहे हैं, सपोज आपका अल्फा आ गया π/4, तो थीटा क्या होगा, थीटा इक्वल टू माइनस अल्फा, देयरफॉर थीटा इक्वल टू माइनस π/4 होगा ये वाला। आप यहां चल रहे माइनस में आएगा, यहां कोई होगा तो थीटा माइनस में होगा, ध्यान रखना बच्चे। पॉइंट आपका फोर्थ में थर्ड में तो थीटा वैल्यू, थीटा विल बी नेगेटिव, tan अल्फा, अल्फा तो प्लस का होगा ना, क्योंकि राइट ट्रायंगल के अंदर है और एक दिस इज एन एक्यूट एंगल। अब मान लो पॉइंट यहां है तो माइनस पाई प्लस अल्फा क्यों किया, वो मैं बताऊंगा आपको। सपोज आपका पॉइंट यहां पे है और थीटा कितना है, ये थीटा है, थीटा कौन सा एंगल है, एंगल मेड विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है ना, मेड बाय कॉम्प्लेक्स नंबर विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब ये है कितना, है तो माइनस में, कितना हुआ, ये कितना -पाई, और ये -पाई, तो ये कितना था पता है, ये वाला दिस वाज अल्फा, -पाई प्लस अल्फा, ये थीटा कितना हुआ -पाई एंड प्लस अल्फा होगा, क्योंकि इधर गए -पाई, फिर वापस उसमें इतना आप पॉजिटिव डायरेक्शन चले ना, अल्फा प्लस ऐड कर दिया, तो जैसे -पाई प्लस अल्फा, सपोज एक मैं लेता हूं, लेट मी टेक z इक्वल टू -1 माइनस आयोटा, तो ये क्या पॉइंट इज -1 को -1, तो tan अल्फा क्या होगा प्यारे बच्चे, मोड -1/-1, कुल मिलाकर tan अल्फा 1 है, तो अल्फा कितना हुआ π/4 हो गया, तो थीटा -पाई प्लस अल्फा, यानी -पाई प्लस π/4, आप एलसीएम लेंगे कुछ करेंगे तो -3 π/4 आंसर आएगा, ठीक है ना। ये बात समझ में आई? अभी भी कुछ कम समझ में आया है तो आप ये पहले नोट कर लो, फिर एक्सरसाइज कराता हूं और एक थोड़ा सा और लिखाता हूं भी आपको, ठीक है। कुछ ये इसमें ज्यादा झमेला हो गया, मैं यहां लिखाता हूं, यहां पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप ऐसा लिख लो, थीटा इक्वल टू अल्फा या थीटा इक्वल टू माइनस अल्फा, यहां थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फा या थीटा इक्वल टू -पाई प्लस अल्फा, ये चीज याद कर लो। इधर कर लो x डैश लिख लो, y एंड y डैश लिख लो, इतना। ये डायग्राम, 2 डायग्राम बना लो, और मैं 1-2 अभी कुछ मेरे एक पॉइंट मेरे पास और छूट गया है, मैं अभी लिखूंगा यहीं पे, ठीक है ना। आप पहले नोट कर लो, वीडियो को पॉज करके आराम से नोट कर लो, फिर आगे मैं पढ़ाता हूं इसको। चैप्टर को मैं बहुत आसान बना दूंगा, आप इस बात की टेंशन छोड़ दो।
अब मेरा एक पॉइंट और बाकी रह गया जो अभी मैं आपके सामने लिख दिया। इफ z इज प्योरली रियल, जो प्योरली रियल है तो वो आपका z यानी द पॉइंट इज ऑन x एक्सिस, then you can't draw perpendicular to x axis, you can't join that point with origin, and then you can't make an right triangle. Similarly, if it is purely imaginary तो you can't make right triangle, you can't join at all. ठीक, तो एक right triangle पॉसिबल नहीं है, तब अल्फा और ये थीटा वाला ये सारा मामला फ्लॉप हो जाएगा। जनरली ऐसा कम नहीं होता, फिर भी आपको तो सारा पढ़ना है। ठीक है, एक एग्जांपल है तो पहले z इज प्योरली रियल, मान लो मैं बोलूं z इक्वल टू 3 और दूसरा दे दिया z इक्वल टू -2। अब 3 को क्या लिखेगा, 3 को 3 प्लस 0 आयोटा लिख देना, और इसको -2 को -2 प्लस 0 आयोटा लिख दे। तो पॉइंट क्या बना, 3,0 बना, ये पॉइंट बन गया -2,0। पहले मैं पॉइंट इसकी पॉइंट 1 की बात कर रहा हूं। इफ z इज प्योरली रियल देन थीटा इक्वल या तो 0 या पाई अकॉर्डिंग टू एज, रियल पार्ट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी रियल पार्ट अगर पॉजिटिव है तो थीटा 0 होगा, रियल पार्ट नेगेटिव है तो थीटा पाई होगा। कैसे, सोचिए ये पॉइंट, आप ये पॉइंट दर्शा दो 3,0 ये वाला, तो पॉइंट तो इधर ही है, ये पॉइंट 3,0 है तो थीटा की तरह कुछ हुआ ही नहीं, तो यहां पे थीटा इक्वल टू 0 आ गया। अगर ये पॉइंट लगाऊं मैं -2,0 तो -2,0 पॉइंट तो यहां है, तो आपको बिगिनिंग यहां से करना है, यहां पे जाना है, तो दैट मीन्स थीटा इक्वल टू पूरा पाई हो गया। समझ में आया, पॉइंट 1 क्लियर है, 6 का पॉइंट फर्स्ट पार्ट इज क्लियर। ओके, ये समझ में आया। वापस पढ़ते हैं, z इज प्योरली रियल, इफ z इज प्योरली रियल देन थीटा इक्वल टू 0 और पाई अकॉर्डिंग टू एज, रियल पार्ट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर रियल पार्ट पॉजिटिव है तो x एक्सिस के ऊपर ही होगा, पॉजिटिव x पे होगा तो थीटा 0 हो जाएगा। रियल पार्ट नेगेटिव है तो पॉइंट इज ऑन नेगेटिव x एक्सिस तो थीटा विल बी पाई। इधर से नहीं आना है, पाई के लिए आप इधर -पाई नहीं जाना, पाई पका इस रास्ते से आना है, क्योंकि थीटा का वैल्यू पता आपको क्या था, थीटा बिलोंग टू -पाई और ये स्क्वायर ब्रैकेट पाई है, -पाई से बड़ा और पाई तक जा सकता है। ये बात तो आपको क्लियर होगी। पॉइंट 1 फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया, पार्ट 1 इज क्लियर। अब वो प्योरली इमेजिनरी है, शुद्ध काल्पनिक है, पॉइंट 2 की मैं बात करता हूं। z इक्वल टू दे दिया 3 आयोटा और z इक्वल टू दे दिया -2 आयोटा, तो मैं इसको 0 + 3 आयोटा लिख दूं, इसको 0 - 2 आयोटा लिख दूं। ठीक है, पॉइंट किधर हुआ 0,3, पॉइंट किधर हुआ 0,-2। सोचो सोचो कहां लिखूं, यहां लिख दूं, 0,3 पॉइंट यहां है। आप शुरुआत हमेशा यहां से करते हैं तो ये कितना एंगल हुआ, ये π/2 ही हुआ ना, क्योंकि यहां से आप ना तो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं ना कोई राइट एंगल बना सकते। ये पॉइंट का 0,-2 समझने वाले समझ गए। अब यहां पे आपको बिगिनिंग x पॉजिटिव x से करनी है, तो इधर आने के लिए आपको यहां चलना पड़ा, आप माइनस में चले तो थीटा विल बी -π/2, ये थीटा इक्वल टू π/2, थीटा इक्वल टू -π/2। समझ में आया। ये छठे पॉइंट को मैं फिर से बोल देता हूं, अगर आपका प्योरली रियल नंबर है, z इज प्योरली रियल, तो थीटा आपका या तो 0 होगा या पाई होगा। थीटा प्योरली इमेजिनरी है तो प्योरली इमेजिनरी का मतलब y एक्सिस पे होगा, y एक्सिस पे ऊपर होगा तो π/2, नीचे होगा तो -π/2। बच्चों आप थर्ड चैप्टर में आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी, वहां ऐसा नहीं कि 0 से 2 पाई है, वो आपको 0 से 2 पाई इसमें ऐसे पूरा नहीं घूमना है, इसमें आपको यहां तक जाना, इधर यहां से तक जाना। ठीक है ना, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में आपको इस डायरेक्शन से चलना है, और थर्ड और फोर्थ में आपको इस डायरेक्शन में चलना है। ये तो था आपका हाउ टू फाइंड थीटा। अब मैं आपको एक और चीज बता दो, ठीक है, क्वेश्चन करें या क्या करें, पहले देखते हैं। फाइंड मोड एंड आर्ग्यूमेंट। ओके, वेरी गुड। मोड एंड पहला क्वेश्चन करते हैं, आप तो पक गए होंगे या कुछ और करते देखते हैं अभी। चलो मोड पता करते हैं, आर्ग्यूमेंट पता करते हैं, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज 5.2 में 2 सवाल करते हैं, ठीक है, वो बाकी बाद में पढ़ते हैं। मोड में आपने पढ़ा था z इक्वल x प्लस आयोटा y है तो मोड z रूट a x इक्वल y स्क्वायर होगा, या z इक्वल अगर दे दिया a प्लस आयोटा b है तो मोड z क्या हुआ
रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर मिला के स्क्वायर रूट कर लेना। इट विल बी पॉजिटिव क्वांटिटी, स्क्वायर रूट निकलता भी है तो आपको माइनस का साइन इग्नोर करना है, प्लस का लेना सिंस इट इज द डिस्टेंस। तो पहला सवाल मोड करते हैं, आर्ग्यूमेंट ऐसे करेंगे और मोड ऐसे करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन 1 में क्या लिखा है बच्चों, z इक्वल 1 माइनस आयोटा रूट 3। पहला क्वेश्चन z इक्वल टू 1 माइनस आयोटा रूट 3, बिल्कुल काम आसान है। ये वाला अभी एक बार पढ़ा थोड़ी देर के लिए। तो मोड z इक्वल टू क्या हुआ, अंडर रूट लगा दो 1 का स्क्वायर एंड प्लस माइनस रूट 3 का स्क्वायर यहां लिखना, ठीक है। ये बात समझ में आई। आयोटा का कोएफिशिएंट इमेजिनरी पार्ट होता है, ये कितना आ गया 1 और ये +3, 1 + 3 क्या सीधा 4 लिख दूं, और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, या -2 मत लिखना सिंस इट इज मोड, इट इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। दिस इज द आंसर। अब ये तो मोड आ गया, अब आर्ग्यूमेंट कैसे पता करते हैं, इस तरीके से करेंगे, ठीक है। करेंगे या आपने नोट कर लो, मैं वहां करा तो मेरे को यहां जगह का मैं मजा नहीं आ रहा, ठीक है ना। आप ये पूरा नोट कर लो, आई विल राइट द सॉल्यूशन दैट साइड। पूरे बोर्ड में बड़े बड़े फोल्ड साइड में लिखूंगा, यू जस्ट राइट डाउन ऑल द पॉइंट्स इन योर नोटबुक, देन आप मेज करके देखते रहना। चलो मैंने इसको लेफ्ट साइड में लिख दिया। अब आर्ग्यूमेंट पता, वो आई ऑलरेडी रिटन हियर। आर्ग्यूमेंट में लोकेट द पॉइंट, दैट इज लोकेट द पॉइंट यार। आप बच्चों पॉइंट लोकेट करना, x प्लस का y माइनस का पॉइंट इज हियर, 1 कोमा माइनस रूट 3 पॉइंट इधर होगा, 1 इधर देखो, रूट 3 का वैल्यू होता है 1.732, 2 से थोड़ा कम है तो वो 1 है, वो 2 है, तो 1 इतना होता है, 2 इतना होगा, पॉइंट इज हियर, ठीक है ना, पॉइंट इधर है। तो यहां लिख दो 1 माइनस रूट 3, ठीक है। इसको आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, इधर ज्वाइन कर दो, यहां से अल्फा बंधा हो, ओके। दूसरी बात, आप ये x डैश, ये कोई बच्चा नहीं लिखता तो उसके नंबर जरूर काटते हैं, कोई आधा काटता है, कोई पौवा काटता है, कोई पूरा भी काट लेता है, ठीक है। अब पहले हम करेंगे अल्फा पता करेंगे, पहले अल्फा पता करेंगे। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, चलिए 4th क्वाड्रेंट में, यहां पे करेंगे 10 अल्फा। इसके बाद आप यहां इस तरफ करेंगे, मैं यहां पे इसको पार्टीशन कर देता हूं इसके। 10 अल्फा इक्वल टू, सीधा फॉर्मूला डालना मोड y बाई एक्स। मोड y बाई एक्स बोले तो मोड क्या है, माइनस का रूट 3 बाई 1, तो दिस इज माइनस माइनस मोड है, इट इज 10 अल्फा रूट 3 हो गया, यानी 10 अल्फा रूट 3 है, इंप्लाइज दैट 10 अल्फा क्या यहां लिखेंगे, 10 अल्फा की जगह 10 पाई बाई 3 मीन्स अल्फा इक्वल टू पाई बाई 3 हो गया। फिर लिखना बट द पॉइंट लाइज इन, बट द पॉइंट लाइज इन 4th क्वाड्रेंट, देयरफॉर थीटा कितना हुआ यहां पे, माइनस अल्फा होगा, तो इंप्लाइज दैट थीटा इक्वल टू माइनस पाई बाई 3। सो हमारा मोड कितना, अच्छा मोड को आर भी लिखते हैं, मोड इज ऑल्सो रिटन एज आर, मोड जेड को आर भी लिखते हैं, आर आर, ओके। वो कोई चिंता की बात आप याद रखो। अब मैं आंसर देखूं आपके लिए, वेरी गुड। 5.2 का सवाल नंबर देखते हैं, टाइम भागता जा रहा है। 5.2 का क्वेश्चन नंबर -2 पाई बाई 3, 1 कॉमा क्वेश्चन कर लेते हैं। ओ क्वेश्चन भी रॉन्ग लिखा, -1 माइनस आयोटा रूट 3 है, ओके आई एम सॉरी, -1 माइनस आयोटा रूट 3, ओहो -1 माइनस, तो इसका तो -1 का इसको तो सेम हो गया, इसको ठीक करते हैं। -1 द पॉइंट इज इन 3rd क्वाड्रेंट, इसको मिटाओ बच्चों, सॉरी क्वेश्चन नोट लिखा, माइनस यहां पे होगा -1 माइनस रूट 3, द पॉइंट इज हियर, ज्वाइन किया, बाकी कुछ नहीं करेंगे, ये अल्फा हो गया, ओके। यहां कोई बाकी ठीक है, -1 यहां लिख दो, वो बाकी ठीक है, अल्फा पाई बाई 3 आ गया, ओके। बट द पॉइंट लाइज इन 3rd क्वाड्रेंट, क्वेश्चन में रॉन्ग लिखा 3rd क्वाड्रेंट, तो 3rd क्वाड्रेंट में क्या होगा बताइए, थीटा इक्वल टू माइनस पाई प्लस अल्फा होगा ना, तो थीटा इक्वल टू
माइनस पाई प्लस एल्फा। अब यह कितना आ गया बताइए, माइनस पाई और एल्फा कितना, पाई बाई 3। आप एलसीएम लेके ठीक करेंगे तो थीटा इक्वल टू माइनस 2 पाई बाई 3, ये आपका आंसर होगा। फिर लिखना, अभी ऐसे तो क्या करेगा, फिर लिखना 10 मोड z इक्वल टू 2 एंड थीटा इक्वल टू माइनस 2 पाई बाई 3 आंसर है। क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़ा करना, ओके, वेरी गुड। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। अब एक और करते हैं मजे से, फिर एक नई चीज पढ़ाता हूं आपको। क्वेश्चन 2, z इक्वल टू माइनस रूट 3 प्लस आई। तो आयोटा का आयोटा कोविड 1 है, तो मोड z इक्वल टू क्या हुआ, माइनस रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर मिला के हुआ कि ना, 3 प्लस 1 4 हो गया ना, रूट 4, दैट इज दिस इक्वल टू गिव्स, दिस विल गिव यू 2। तो मोड z इक्वल टू 2 आंसर हो गया। एक तो आर्ग्यूमेंट पता करते हैं, सबसे पहले पॉइंट लोकेट कर दो, x माइनस का y। क्वेश्चन इस बार फिर से ढंग से देख लेते हो, x माइनस का y प्लस का, माइनस का y प्लस है, तो पॉइंट आ गया सेकंड क्वाड्रेंट में। प्यारे बच्चों, ऐसे कर दिया इसको और ऐसे कर दिया है और इसको अल्फा बना दिया है। यहां लिखना जरूर माइनस रूट 3 कोमा 1 लिख देना बच्चों, ये ध्यान रखना। अब सब हो गया, 10 अल्फा इक्वल टू, ये सब लिखना है आपको। 10 अल्फा क्या हुआ, मोड y बाई एक्स, ठीक। अब 10 अल्फा तो 10 अल्फा है, y कितना, बाद वाला y है, y कोऑर्डिनेट 1 है, 1 बाई माइनस रूट 3, 1 बाई माइनस रूट 3, ये हो गया, दिस हैज बिकम 1 बाई रूट 3। तो 10 अल्फा आपका 1 बाई रूट 3 आया है, तो 10 अल्फा कितना होगा, मैं इसको 10 पाई बाई 6 लिख दूं। जिस बच्चे को थर्ड चैप्टर में कुछ लफड़ा था, वो लफड़ा आपका बना रहेगा आपके साथ, आपके साये की तरह चिपका रहेगा, ठीक है। तो अल्फा इक्वल टू क्या हुआ, पाई बाई 6। अब ये तो अल्फा कौन सा है, ये ट्राइंगल के अंदर का ये एंगल पाई बाई 6 है, परंतु पॉइंट पड़ता है तो पॉइंट इज इन सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट क्या बताइए, पाई माइनस पाई बाई 6। यहां थीटा कितना होगा, पाई माइनस पाई बाई 6 होगा, यहां लिखना पड़ेगा। बट द पॉइंट लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, ये कहानी आपको बतानी पड़ेगी। देयरफॉर थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फा, पाई तो पाई, अल्फा पाई बाई 6, हिसाब कर लो, आपको 5 पाई बाई 6 मिलेगा, ठीक है ना। या इधर लिख दो 5 पाई बाई 6, जगह की कमी। फिर नीचे लिख दो, आपको दो चीज एक साथ पूछिए, कंक्लूड कर दो 10 मोड z इक्वल टू 2, थीटा इक्वल टू 5 पाई बाई 6, आंसर देख लो। ये आपका क्वेश्चन 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 3 में एक नई कहानी आ रही है, क्या है, पोलर फॉर्म में। पोलर फॉर्म क्या होता है मैं अभी बताऊंगा आपको, ठीक है ना। 1 एंड 2 आपको समझ में आया बच्चों, वीडियो को पॉज करके इसको रिवाइंड करके देखना। कुछ दिक्कत हो तो मुझे फोन करके पूछना, लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है। अब एक इस किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम एक पोलर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी किसी भी बात को हम 2-3 तरीके से कह सकते हैं। पोलर फॉर्म में जस्ट एक आइडिया होगा यार, वो कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई बोलेगा यार, वो एंगल भी साथ में बोलते थे। आर मीन्स मोड, यहां पर ध्यान रखना, लेटर आर मीन्स इट इज जस्ट मोड ऑफ जेड, यानी वो ओरिजिन से कितना दूर है। ओरिजिन से कितना दूर है, तो मैं एक थोड़ा आइडिया दे दूं। अगर किसी कोई बोलेगा z इक्वल टू 2 cos पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 4, मतलब यार ये क्या है, यानी वो कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा होगा, ओरिजिन से 2 यूनिट दूर होगा, और थीटा पाई बाई कोस थीटा पर थीटा पाई बाई 4 होगा। पाई बाई 4 मीन फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना, तो 2 यूनिट दूर और थीटा पाई बाई 4 है, तो यहां होगा वो ऐसा होगा, ठीक है। दिस इज 2, ये 2 होगा और थीटा पाई बाई 4 होगा, तो ये थोड़ा ध्यान रखना, पाई बाई 4, इसका मतलब पता लग जाएगा वो क्या है, लगभग उसका एक लोकेशन आपको पता लगेगा, एक दिमाग में आइडिया बैठ जाएगा यार वो कॉम्प्लेक्स नंबर ओरिजिन से कितना दूर है और एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना, तो ये चीज आप ध्यान रखना बच्चों, ठीक है ना। कोई बोलेगा z इक्वल टू, वो बोल दिया 1 cos
माइनस पाई बाई 3 एंड प्लस आयोटा साइन माइनस पाई बाई 3। मतलब ये वहां कहां है, वो 1 है, यानी 1 यूनिट दूर है, मैग्नीट्यूड 1 है, उसका मोड 1 है, और एंगल माइनस पाई बाई 3, यानी ऐसा बनाता था पॉइंट दिया, लगभग यहां पॉइंट है। ओके, तो ये एक पॉइंट यहां होगा, माइनस पाई बाई 3 होगा, यहां होगा। तो एक दूसरा तरीका है, हम किसी भी चीज को दो तरीके से कह सकते हैं। बच्चों समझ में आया? चलो, अब आपको ऐसा दिया है z इक्वल एक्स प्लस आयोटा वाई रूप में, या a प्लस आयोटा b के रूप में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, उसको पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है। तो उसका फॉर्मूला है r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, वेयर r इज मोड एंड थीटा इज आर्ग्यूमेंट। वो अभी ये सब आपको आता है, मोड पता करना आता है, थीटा पता करना आता है, मोड और थीटा की वैल्यू पता करके इसमें पुट कर दो। ठीक है, तो एक अच्छा, कभी कभी आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे दिया होगा, z इक्वल दिया 1 माइनस आयोटा बाई 1 प्लस आयोटा दे दिया, तो आप सबसे पहले इसको a प्लस आयोटा b के रूप में कन्वर्ट करना। ठीक है, कई बार आपको बोले कि थीटा पता करो, मोड पता करो, फर्स्ट कन्वर्ट इनटू a प्लस आयोटा b। कैसे करोगे आप? ऊपर 1 माइनस आयोटा से 1 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई कर दो, नीचे आयोटा हट जाएगा, तो वैसे आप कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपका एक एग्जाम्पल दे रखा 8, वो आप खुद करना। -16 बाई -1 प्लस आयोटा रूट 3, इसको बोल रहा है 1 प्लस आयोटा रूट 3, ऐसा बोला ना, इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना। आपको क्या करना होगा, पहले सबसे पहले इसको रेशनलाइज कर लो। एग्जाम्पल 8 की बात कर रहा हूं, 1 माइनस आयोटा रूट 3 आयोटा, ऊपर नीचे भी 1 माइनस रूट 3 आयोटा मल्टीप्लाई कर लो, तो नीचे आयोटा वाली चीज हट जाएगी, यानी आपको कुल मिला के ये a प्लस आयोटा b या x प्लस आयोटा y के रूप में मिलेगा। फिर आप इसका मोड पता कर लो, रूट एक्स इक्वल वाई स्क्वायर, एंड आप वो उसका थीटा पता कर लो, पॉइंट लोकेट कर लो, कहाँ कहाँ होगा। अभी जो राम कहानी बताई उसके जैसा करना, लेकिन मैं तो आपको अभी एक्सरसाइज कराऊंगा। एक्सरसाइज का सवाल नंबर 3 कराऊंगा, ठीक है ना? एक्सरसाइज का सवाल नंबर 3 करते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। आप पहले मेरी वीडियो सुन लो, एग्जाम्पल बाद में कर लेना। क्वेश्चन 3 देखो आप, क्वेश्चन 3 में लिखा है कन्वर्ट इनटू पोलर फॉर्म। कन्वर्ट इनटू पोलर फॉर्म मतलब आपको r पता करना, आपको थीटा पता करना। तो r इक्वल टू क्या, r इक्वल टू क्या हुआ, r इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, यानी रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये कितना हुआ, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू रूट, यानी r इक्वल टू रूट 2 आया है। मैग्नीट्यूड या मोड z इसका रूट 2 आ गया। अब करेंगे थीटा, यहां लिख दो फाइंडिंग थीटा, हेडिंग डाल दो। थीटा के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चित्र बनाना पड़ेगा। बना दे प्राणी, x x डैश y y डैश, वेर इज द पॉइंट x प्लस का y माइनस, क्वेश्चन ठीक है, x प्लस का y माइनस का है, x प्लस का 1 माइनस थीटा x प्लस का, तो इधर आएगा x x डैश x प्लस का y माइनस का। ठीक है बच्चों, तो यहां आएगा नीचे किधर 1 कोमा -1, तो मैं 1 1 तो बराबर ही होता है ना यहाँ पे, दिस इज 1 कोमा -1। ठीक है, ज्वाइन कर दिया, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ज्वाइन कर दिया, अल्फा लिख दिया, पॉइंट भी लिख दो, थोड़ा यहां दूर मत लिख दो, 1 कोमा -1, यहां लिखो tan अल्फा इक्वल टू मोड y बाई x, कितना हुआ, मोड -1 बाई 1 यानी tan अल्फा आपका 1 हो गया। तो tan अल्फा 1 है, आप लिखेंगे tan अल्फा इक्वल टू tan अल्फा 1 की एक बार लिख दो थोड़ा, tan पाई बाई 4, तो अल्फा कितना रे, पाई बाई 4, परंतु पॉइंट लाइज इन कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, therefore theta equal to minus alpha implies that theta equal to minus pi by 4। अब थीटा आपको मिल गया, ठीक है,
और आर कितना मिला आपको, आर इक्वल टू रूट टू, ये मिला था आपको फॉर्मूले में क्या चाहिए, सो इट्स पोलर फॉर्म, इट्स पोलर फॉर्म इज, पहले फॉर्मूला लिखना है z इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, कुछ करना नहीं है, इंप्लाइज दैट z क्या रूट टू कॉस माइनस पाई बाई 4 आयोटा साइन माइनस पाई बाई 4, ये आपका आंसर है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, अपना स्टाइल दिखाते हैं कि मैं दूसरों से ज्यादा अच्छा करूं, वो क्या करते हैं पाई बाई साइन पाई बाई, इसको माइनस साइन पाई बाई 4 कर देंगे, कॉस पाई बाई 4 करके फिर पाई बाई 4 का वैल्यू रख देंगे 1/√2, ये माइनस 1/2 आ जाएगा। फिर आगे कैलकुलेशन करेंगे, सोचते हुए कि मैं बाकी सब बच्चों से अच्छा करूंगा, करेंगे पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो उसका आंसर ये आ जाएगा 1 माइनस आयोटा, फाइनल आंसर 1 माइनस आयोटा आ जाएगा। यानी आप जहां आप थे वहां वापस पहुंच गए। ऐसा करना नहीं है, इसको ऐसा ही चाहिए, ठीक है ना, वैसा नहीं करना, नहीं तो नंबर खो बैठोगे बच्चों। तो पोलर फॉर्म में आपको वैल्यू नहीं रखना है, नहीं रखना, मैं बार बार बोलूंगा, 1000 बार बोलूंगा। ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का। चलते हैं सवाल नंबर 4 कराते हैं। थोड़ा वीडियो बड़ा बन रहा है लेकिन मजा आ रहा है पढ़ने में, आपके लिए मैं बना रहा हूं। क्वेश्चन 4 में मुझे ज्यादा चेंज नहीं करना पड़ा, 1 माइनस आयोटा था, थर्ड में मैंने -1 प्लस आयोटा लिख दिया, तो मोड क्या हुआ, -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर हुआ √2, वापस √2 हुआ, तो आर इक्वल टू √2 मैंने लिख दिया। अब फाइंडिंग थीटा, पॉइंट का है -x माइनस का y प्लस का पॉइंट, तो वो इधर पॉइंट इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, अल्फा -1 1। अच्छा ये बताओ कितना होगा, पाई माइनस अल्फा होगा ना। अब यहां मैं लिख दिया थीटा tan अल्फा y/x, तो y तो y है और x माइनस का है, तो कुल मिला के 1 हो गया tan अल्फा tan π/4 अल्फा, फिर π/4 हो गया। परंतु पॉइंट लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, मैंने ज्यादा मिटा नहीं है, तो थीटा इक्वल टू क्या हुआ, पाई माइनस अल्फा, और पाई माइनस अल्फा मीन्स कितना हुआ, पाई, हाउ मेनी इट इज, पाई माइनस π/4, वो कितना होता है प्राणी, इंप्लाइज दैट थीटा 3 π/4 हो गया। ये थीटा का वैल्यू और आर का वैल्यू आप डाल दो, आर कितना था √2 cos 3 π/4 प्लस आयोटा साइन 3 π/4 इज योर आंसर। मैं एक बार देख लूं आपके लिए, चौथा सवाल बिल्कुल सही जवाब आपके लिए, ठीक है, नोट कर लो। पांचवा सवाल भी बड़ा मस्त है, -1 माइनस आयोटा, इसको लिख लो आप, इसको लिख लो बड़ा, -1 माइनस आयोटा, नोट कर लिया। अब मैं लिखता हूं इसमें, मैं तो इसमें थोड़ा परिवर्तन करूंगा, आपको बहुत कुछ करना। -1 माइनस आयोटा इधर है, क्या होगा, -1 का स्क्वायर हो गया, होगा वापस मोड उतना ही बात। वेयर इज द पॉइंट, फाइंडिंग थीटा, वो पॉइंट कहां रे, वो पॉइंट एक्स बी प्लस का वाई बी प्लस, सॉरी उल्टा बोल रहा, गलत बोल रहा, एक्स बी माइनस का वाई बी माइनस का पॉइंट है यहां पे, अल्फा इधर हो गया, ये ठीक है, -1 कुछ हो गया, फिर 1 हो गया, ये भी ठीक है, यहां तक तो कुछ करना नहीं पड़ा। परंतु हमारा बिंदु तीसरे क्वाड्रेंट में पड़ता है, यहां थीटा क्या हो गया, -पाई प्लस अल्फा, याद रख लो, अल्फा माइनस अल्फा, पाई माइनस अल्फा माइनस पाई अल्फा माइनस पाई प्लस अल्फा, यहां क्या रे, -पाई प्लस अल्फा बच्चे, तो यहां -पाई प्लस π/4, कुल मिला के माइनस का 3 π/4 होगा ना। अब होगा वही आंसर, क्या है देखते हैं, वही है, काली को यहां जगह कम छोड़ी मैंने, cos -3 π/4 प्लस आयोटा साइन
-3π/4। आपको इसमें नई डिजाइन कुछ नहीं करनी है, ऐसा नहीं लिखना कि cos -x cos x होता है या sin -x sin x होता है, वो करने की जरूरत नहीं है। अनवांटेड होशियारी नहीं दिखाना, ठीक। ये आपका सही आंसर है। सवाल नंबर 5 में भी एक बार देख लूं, बिल्कुल सही। ओके, वेरी गुड। 6 में क्या रहे, 6 में नया सामान आ गया, ठीक है। z = -3a, z = -3, z = -3। तो एक काम करो बच्चों, -3 को तो -3 + 0 आयोटा कर दो। आपको कोई खर्चा लग रहा है क्या, बताइए? क्या आपका पेट्रोल फूंक रहा है? नहीं फूंक रहा है। तो फिर क्यों नहीं करते? mod z = -3 का स्क्वायर 0 स्क्वायर, कुल मिला के 3 आंसर है। देयरफॉर ये z है और r = मैं लिखूंगा 3। mod z बोले तो r। थीटा, आप एक काम करो, अभी मैंने आपको लिखवाया था ना स्टेप, वेयर इज द पॉइंट, एक डायग्राम शो कर दो, फिर अंग्रेजी लिख दो थोड़ी अच्छी खासी, y डैश -3, -0 पॉइंट 0 -3, अब यहां पे ना तो आप कोई x पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं और ना कोई राइट ट्रायंगल बना सकते हैं, ना कोई अल्फा। तो ये पॉइंट कितना मैंने बताया था, if z is purely real and real part is negative, then the theta is pi, ठीक है। ये कितना हुआ, this is pi, okay, theta = pi। तो कहानी लिखना, since z is purely real and r is z is या real part of z is negative, therefore theta = pi। अब its polar form is, फॉर्मूला लिखना, z = r cos थीटा आयोटा sin थीटा। तो z बोले तो z और r कितना है, 3 cos पाई आयोटा sin पाई। ये आपका जवाब है। अब नोट, ठीक है ना, ये आपका उत्तर है। बड़ा छोटा फोन साइज आप देख लेना यार, दिखता नहीं दिखता है, बिल्कुल अच्छे से दिख रहा है। क्वेश्चन 6 आपका हो गया। अब चलते हैं सवाल नंबर 7 की तरफ। एक बार आप खुद भी करो यार। सातवां सवाल देखिए बच्चों, z = √3 + आयोटा। ये आपने कर लिया होगा, मैं तो ऐसे ही करा रहा हूं, मैं अभी पेन रेडी कर रहा हूं, तब तक आप इसको एक बार देख लो वीडियो को। जस्ट हैव अ लुक, कैन यू अंडरस्टैंड इट और नॉट? देख लो, √3 का स्क्वायर 3 होता है, 3 + 1 4 होता है, 4 का स्क्वायर √2 हो गया। फाइंडिंग थीटा में आपने क्या किया, पॉइंट लोकेट कर दिया, √3, 1 कर दिया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, हाइपोटेन्यूज को ज्वाइन कर दिया, अल्फा आपने लिख दिया। tan अल्फा क्या आया, y/x, y बोले तो 1, x बोले तो √3, 1/√3 हो गया। tan अल्फा 1/√3, tan अल्फा 10 π/6, अल्फा π/6। लेकिन आपका पॉइंट तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो वहां थीटा और अल्फा इक्वल ही होता है, तो थीटा बराबर अल्फा होता है, तो थीटा जो अल्फा था वही थीटा हो गया। सो थीटा भी π/6। तो इट्स पोलर फॉर्म इज z = r cos थीटा + आयोटा sin थीटा, r2 cos थीटा की π/6 + आयोटा sin π/6। ये आपका आंसर है। फिर भी मैं आपको बोलता हूं π/6 का वैल्यू मत डालना, आपका आंसर √3 + आयोटा आ जाएगा, होशियारी मत दिखाना, ठीक है ना। ये आपका सवाल नंबर 7 था। सवाल नंबर 8 में z = i है। सवाल नंबर 8 में z = i है। कैन यू डू इट? क्या हम इसको कर सकते हैं, बताइए? तो i को क्या लिखूं मैं, 0 + i लिख दूं। वैसे भी अब इसका मोड क्या है, 0 स्क्वायर प्लस आयोटा का कोएफिशिएंट 1 है, 1 स्क्वायर यानी कुल मिला के इसका r1 है। अब ये इसमें वेर इज दिस पॉइंट, द पॉइंट इज कहा 0,1, ये पॉजिटिव y पे है यानी प्योरली इमेजिनरी है। तो मैं पूरा ऐसा ना करके मैं तो यहां पे पॉइंट लोकेट कर दूंगा। पॉइंट जरूर लोकेट करना है। दिस इज 0,1
तो ये क्या हुआ रे, ये कितना है, थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 तो है ना। आपको 6th पॉइंट आपको लिखा था स्टेप्स में, इफ z इज प्योरली इमेजिनरी एंड इमेजिनरी पार्ट इज पॉजिटिव देयरफॉर थीटा इज पाई बाई 2, अगर नेगेटिव होता तो माइनस पाई बाई 2 होता। यहां पे हम अंग्रेजी वो लिख देंगे तो आपका आंसर 1 cos पाई बाई 2 प्लस sin पाई बाई 2 आएगा, लेकिन थोड़ा यहां अंग्रेजी लिख देते, ठीक है ना। मैं अभी यहां पे लिख देता हूं आपके लिए। यहां देखिए आर आप लोगों ने निकाल लिया, फाइनाइट थीटा में पॉइंट लोकेट कर दो, ये सब कर दिया। अब ये अंग्रेजी लिखना, z इज प्योरली इमेजिनरी एंड आई एम z यानी इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज पॉजिटिव, क्योंकि इसका इमेजिनरी पार्ट 1 है, देयरफॉर थीटा इक्वल टू पाई बाई 2, और ये सब लिखना और डायग्राम भी बनाना, ठीक, नहीं तो आपका गलत कर देगा। सो इट्स पोलर फॉर्म इज z इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, r 1 है, cos पाई बाई 2 प्लस आयोटा sin पाई बाई 2, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपका आंसर है। अब कई लोग क्या करते हैं मैं बताऊं, आप इसको आंसर वापस डाल दो। cos पाई बाई 2 कितना होता है 0 और sin पाई बाई 2 कितना होता है 1, तो 0 प्लस 1 आयोटा, आप तो यहां पहुंच गए वापस। वैल्यू पुट मत करना बच्चों। अब एनसीईआरटी बुक में एक मेथड दे रखा है, वो मैं अभी आपको कराने की जरूरत नहीं है। ये आपका एक्सरसाइज 5.1 था। वीडियो को आप लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट भी डाल दिया करो यार, ठीक है। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।